Good morning, all of you. Today I am going to start our next topic that is called the chemical properties of acid. Previous lecture में हमने डिस्कस कर लिया था what is the acid. Okay. Now I am going to discuss about what is the chemical properties of the acid. First property क्या कहती है acid की? फर्स्ट पॉइंट है एक्शन विद इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो सपोज हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, इसमें कोई एसिड रखा हुआ है, सपोज हमने HCl ही ले लिया है, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक ब्लू लिटमस पेपर है। व्हेन वी पोर द सम ड्रॉप ऑफ एसिड ऑन ब्लू लिटमस पेपर इट विल बी टर्न रेड। क्या हो जाएगा, ब्लू जो लिटमस पेपर है इट विल बी टर्न इनटू द रेड। और अगर हमारे पास सपोज रेड लिटमस पेपर है, इस पे अगर हम एसिड पोर करते हैं 1 और 2 ड्रॉप, तो ये इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल हमने सपोज हमारे पास, हमें नहीं पता, हमें एक टेस्ट ट्यूब दे रखा हुआ है, इसमें कोई सॉल्यूशन गिवन है और कहता है कि फाइंड आउट करो कि दिस सॉल्यूशन इज अ एसिड और बेस। तो हमारे पास क्या होगा ऑप्शन, हमारे पास ऑप्शन जो होगा, देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो हम यूज़ करें नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा हम यूज़ कर सकते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। ओके, तो नेचुरल इंडिकेटर में आपका लिटमस आता है क्योंकि ये लाइकेन से बना है, और जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं वो उसमें जो एज फॉर एग्जांपल आपका फिनोफ्थलीन हो सकता है, मेथिल ऑरेंज होता है। तो ये इंडिकेटर्स तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें, पहले हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो हमारे लैब में सपोज एक ब्लू लिटमस पेपर गिवन है और हमारे पास रेड लिटमस पेपर गिवन है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे हमने ब्लू लिटमस पेपर लिया और हमने क्या किया, 1 और 2 ड्रॉप जो सॉल्यूशन था उसका हमने ब्लू लिटमस पेपर पे पोर कर दिया। तो देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द रेड। अगर ब्लू इज कन्वर्टेड इनटू द रेड देन इट इज़ अ एसिडिक सॉल्यूशन। और अगर हम रेड लिटमस पेपर पे पोर करेंगे तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि दैट सॉल्यूशन इज अ एसिडिक सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी रिएक्शन विद मैटर्स। एसिड, व्हाट हैपन व्हेन एसिड इज रिएक्ट विद मैटर। देखो होता क्या है, सपोज वी टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड iron filling plus dilute H2SO4। सबसे पहले तो एक चीज ये जाना, when metal is react with acid then form salt and release the hydrogen gas। कभी भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमेशा सॉल्ट बनाएगा एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ओके, तो हमने कहा एक टेस्ट ट्यूब लिया, वी टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड सम आयरन फिलिंग पाउडर एंड ऐड द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या होगा, Fe दैट इज अ मेटल एंड दैट इज अ एसिड। Fe क्या करेगा, यहाँ से SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द FeSO4, फेरस सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो कभी भी when metal is react with acid then form a salt and release the hydrogen gas। सपोज हमने दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लो, सोडियम इज रिएक्ट विद HCl, डाइल्यूट HCl, देन क्या होगा, जो ये मेटल है वो क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द सोडियम क्लोराइड एंड रिलीज द हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमारे पास जिंक ग्रैनुअल्स दे रखे हैं और इसमें हमने क्या किया, डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर दिया। जिंक क्या है, दैट इज अ मेटल, H2SO4 दैट इज अ सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक क्या करेगा, सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ZnSO4 प्लस रिलीज द हाइड्रोजन गैस। तो कभी भी जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द सॉल्ट एंड रिलीज द हाइड्रोजन गैस।
अब क्वेश्चन, एक तो ये क्वेश्चन हो गया कि व्हाट हैपेंड व्हेन मेटल इज रिएक्ट विद एसिड, एनी टाइप ऑफ मैटर, ठीक है। दूसरा ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो गैस रिलीज हो रही है, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस गैस, ठीक है। एक चीज एक और ध्यान लो, कॉपर जो होता है, जैसे हमने मेटल रिएक्टिविटी सीरीज लिखी थी, हाइड्रोजन के बिलो जितने भी मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे सपोज हमारे पास कॉपर गिवन है और कॉपर में हमने डाइल्यूट HCl अगर डाल दिया तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि अगर सपोज हमने इसमें Fe लिया, आयरन की फिलिंग लिया, और इसमें हमने डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl ऐड कर दिया, तो इस हम कह रहे हैं गैस रिलीज हो रही है, तो आइडेंटिफाई दिस गैस। अब हम इस गैस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन है, एक बर्निंग मैच स्टिक लेकर के जाते हैं, जैसे इस टेस्ट ट्यूब के पास लेकर के जाएंगे, टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेकर के जाएंगे तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा, प्लस ये बर्निंग मैच स्टिक जो वो और फास्टली बर्न करने लगेगी। तो इससे प्रूफ हो जाता है, अगर मैच स्टिक टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास ले जाने के बाद अगर पॉप साउंड प्रोड्यूस होता, पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है और मैच स्टिक और फास्टली बर्न करने लगती है, तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि जो गैस रिलीज हो रही है दैट इज अ हाइड्रोजन गैस। ओके, तो ये सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, व्हाट हैपन व्हेन एसिड या मेटल कार्बोनेट इज रिएक्ट विद एसिड और मेटल बाइकार्बोनेट इज रिएक्ट विद एसिड। तो देखो, मेटल कार्बोनेट हो, अगर एसिड के साथ रिएक्ट करा, हम यहाँ पे एसिड लिख दे रहे हैं सिंपली, एसिड के साथ रिएक्ट करा, व्हेन मेटल कार्बोनेट इज रिएक्ट विद एसिड देन फॉर्म सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। कोई भी मेटल कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वाटर सेपरेट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, सपोज हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है और ये एसिड हमने ले लिया HCl के साथ रिएक्ट करा, देखो कार्बोनेट है, तो पहले तो ये कैल्शियम जो है, मेटल जो है वो नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा, सॉल्ट बन गया हमारा। कार्बोनेट है इसलिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो रिएक्ट करेगा वो वाटर का फॉर्मेशन करेगा। कभी भी अगर कहता है कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल कार्बोनेट इज रिएक्ट विद एसिड देन फॉर्म सॉल्ट, ओके, release the carbon dioxide gas and separate the water। अच्छा, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, what happen when we pour the any type of acid on the surface of marble। मार्बल क्या होता है, that is a CaCO3। लाइमस्टोन भी हम इसी को बोल सकते हैं, लाइमस्टोन पे क्या पूछ सकता है कि what happen when we pour the some amount of acid on the surface of marble, तो क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वाटर आपका सेपरेट हो जाएगा। एक और रिएक्शन देख लेते हैं, सपोज हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 और इसकी रिएक्शन हमने HCl के साथ करा दी, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द सॉल्ट, क्योंकि मेटल कार्बोनेट है, CO2 रिलीज होगी और वाटर सेपरेट हो जाएगा, तो बनेगा क्या, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। तो ये तो मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन हो गई। अब नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल बाइकार्बोनेट या फिर हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट इज रिएक्ट विद एसिड। अगर मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इज रिएक्ट विद एसिड देन फॉर्म सेम कंपाउंड बनेगा जो कार्बोनेट में बनता है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कभी भी अगर कोई भी मेटल बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा एंड वाटर को सेपरेट कर देगा। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, सपोज सोडियम बाइकार्बोनेट
is react with HCl. तो दैट इज अ मेटल बाइकार्बोनेट एंड दैट इज अ एसिड. क्या बनेगा? Na जो है वो Cl के साथ रिएक्शन करेगा, NaCl बनाएगा. कार्बोनेट बाइकार्बोनेट है तो CO2 निकलेगा प्लस वाटर जो होगा सेपरेट हो जाएगा. ठीक है. अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे, हाउ टू डिटेक्ट द गैस, जो गैस रिलीज हो रही है दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो हमें कुछ नहीं करना है. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सपोज हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें हमने CaCO3 डाला, कैल्शियम कार्बोनेट डाला और HCl डाल दिया. ठीक है. अब इससे गैस रिलीज हो रही है, हमें इसी गैस को आइडेंटिफाई करनी है. हम क्या करेंगे? दूसरे टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब में तो हमने ये ले लिया रिएक्टेंट, दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम लाइम वाटर लेंगे दैट इज अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अब ये क्या करेंगे? हम यहाँ पे एक पासिंग ट्यूब लगा देंगे. ये है आपका, ये दो टेस्ट ट्यूब्स हैं. ठीक है. पासिंग ट्यूब के थ्रू ये जो गैस रिलीज हो रही है उसको पास करा देंगे. देखो ये फिगर में भी दे रखा है, फिगर के थ्रू देखो. सपोज हमने इसमें कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया हमने. अब ये जो गैस रिलीज है उसी को आइडेंटिफाई करना है. तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या लिया? यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस लिया. अब ये CO2 गैस यहाँ से निकल रही है और इसमें जा रही है. तो एक चीज़ ध्यान है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर जो होता है दैट इज अ कलरलेस सॉल्यूशन. जैसे ही हम CO2 को इस कलरलेस सॉल्यूशन में पास कराते हैं तो ये जो कलरलेस सॉल्यूशन होता है वो मिल्की वाइट में कन्वर्ट हो जाता है. मिल्की वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा. क्यों हुआ? वजह क्या होती है, यही पूछा जाता है. देखो हमारे पास क्या था? CO2 गैस रिलीज हो रही थी, किस में हमने पास कराया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में पास कराया, दैट इज अ कलरलेस सॉल्यूशन. जैसे ही हमने CO2 इसमें पास कराया तो ये क्या हुआ? कलरलेस जो सॉल्यूशन था वो मिल्की वाइट में कन्वर्ट हो गया. क्यों हुआ? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है. तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ जिसकी वजह से जो ये लाइम वाटर था उसका कलर मिल्की वाइट में कन्वर्ट हो गया. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि हाउ टू डिटेक्ट द रिलीज गैस इज अ CO2. अगर ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आप क्या करेंगे? CO2 को तुरंत लाइम वाटर में पास करा देंगे. ठीक है. लाइम वाटर दैट इज अ कलरलेस सॉल्यूशन. जैसे ही आप इसमें CO2 पास कराएंगे तो ये कलरलेस सॉल्यूशन मिल्की वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा और रिएक्शन क्या होगी? दैट इज अ CO2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस इज गोज टू कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर. यानी कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से जो कलरलेस सॉल्यूशन था देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द मिल्की वाइट. अब एक क्वेश्चन और पूछता है. क्वेश्चन ये अराइज करता है कि व्हाट हैपन व्हेन वी एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 पास इन द लाइम वाटर. क्या होगा जब हम एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में पास करा दें? तो देखो होता क्या है, हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर में पास कराएंगे तो वो मिल्की वाइट में कन्वर्ट होता है. लेकिन जब एक्सेस कराते हैं तो ये मिल्की वाइट जो कलर आता है वो डिसअपियर हो जाता है. फिर से डिसअपियर हो जाता है. मिल्की वाइट जो कलर होगा वो डिसअपियर होगा. क्यों होता है? वजह होती है इसकी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट. कैल्शियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से मिल्की वाइट जो होगा कलर वो फिर से डिसअपियर हो जाएगा. लेकिन क्यों, कब होगा ये? जब हम एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे, किसमें? लाइम वाटर में पास कराएंगे. ओके. लास्ट पॉइंट क्या कहता है? व्हाट हैपन व्हेन एसिड इज रिएक्ट विद बेस. तो ये तो आप 7 से पढ़ते हुए आ रहे हो कि एसिड कभी भी बेस के साथ रिएक्ट अगर करता है देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द सॉल्ट एंड वाटर. कभी भी कोई भी एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या होगा? किस में कन्वर्ट होगा? सॉल्ट एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दैट रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ओके. तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें. एग्जाम्पल क्या है हमारा? जैसे सपोज हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज अ बेस इज रिएक्ट विद एसिड. एसिड में हमने ले लिया HCl.
तो ये जब आपस में रिएक्ट करेगा तो Na जो होगा वो Cl के साथ और H जो है OH के साथ, दैट इज़ अ पॉजिटिव, दैट इज़ अ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द सोडियम क्लोराइड and separate the water, and this reaction is known as neutralization reaction. तो इसमें एक चीज़ ध्यान देना कि जैसे हमसे पूछा जाए, जैसे घर पे क्या होता है जब हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो मम्मी लोग क्या करती हैं, मम्मी क्या करती हैं, 1 ग्लास वाटर लेती हैं और उसमें बेकिंग सोडा ऐड करके और वो हमें पीने के लिए दे देते हैं। तो बेकिंग सोडा जो होता है वो दैट इज़ अ बेसिक इन नेचर, और हमारे स्टमक में रिलीज क्या हो रहा है, HCl, दैट इज़ अ एसिड। तो जैसे ही हमारे स्टमक में वो बेकिंग सोडा जाता है तो वो क्या करेगा, एसिड इज रिएक्ट विद बेस देन फॉर्म अ सॉल्ट एंड रिलीज सेपरेट द वाटर। तो हमें क्या होता है, तुरंत एसिडिटी से रिलीफ मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, जितने भी एसिड्स, ऑल एसिड्स एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट्स इन एक्वस स्टेट्स। एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं, जैसे सपोज HCl है, हमने इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द H प्लस Cl माइनस, इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह वो बिहेव करेंगे। H2SO4 का भी अगर हम बनाते हैं, अगर H2SO4 का भी हम एक्वस बनाते हैं, H2SO4, अगर हमने इसका एक्वस बनाया तो क्या होगा, H प्लस SO4 हैव अ -2 चार्ज, रिएक्शन बैलेंस कर। ओके, अच्छा एक चीज़ और हम डिस्कस कर लेते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन ये अराइज करता है कि जो एसिड्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास क्या है कि ड्राई HCl है, ड्राई HCl है और ड्राई HCl के पास ड्राई फॉर्म में HCl अवेलेबल है, इसके पास हमने क्या किया, ब्लू लिटमस पेपर लेकर के हम गए, ठीक है, तो ये एसिड है, जब ब्लू लिटमस पेपर के पास लेकर जा रहे हैं तो इसका कलर ही चेंज नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, बिकॉज, क्यों नहीं करेगा, बिकॉज क्योंकि क्या है, ड्राई फॉर्म में ये H प्लस आयन रिलीज नहीं कर रहा है, H प्लस आयन सेपरेट नहीं कर रहा है, और जब तक H प्लस आयन सेपरेट नहीं होगा वो कंपाउंड एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। सपोज हमारे पास ड्राई HCl है और हम इसके पास मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर लेकर के जाते हैं, ठीक है, तो ब्लू लिटमस पेपर पे क्या है, वाटर अवेलेबल है, जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल इसके टच में आएंगे ये तुरंत H प्लस आयन दे देंगे, और जैसे ही H प्लस आयन मिलेगा वैसे ये ब्लू लिटमस इज कन्वर्टेड इनटू द रेड। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है कि व्हाट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड। जो भी प्रॉब्लम होती है वीडियो में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।